हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं। आप लोगों को पता ही है कि अब बैचेस फिर से हम लोगों ने बाइफरकेट करी है अंडर टू सेक्शंस। एक मॉर्निंग शिफ्ट हो गया है, एक इवनिंग शिफ्ट हो गया है। और लास्ट टर्न पर इस पर्टिकुलर बैच में, यहाँ तक इवनिंग शिफ्ट वाली जो बैच है, इसमें जो हम लोगों ने टॉपिक कवर किया था, मैं उसका थोड़ा ओवरव्यू बता दूं। हम लोग ऑलरेडी काइनेमेटिक्स में जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती है, जो तीन बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन, वो डिस्कस कर चुके थे। और उसके बेसिस पर क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, राइट। तो यहाँ तक का मेरे ख्याल से बेसिक जो पोर्शन होता है, सब लोग ऑलरेडी अवेयर होते हैं। सबको पता है इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे अप्लाई करना है। उतना पार्ट हमारा यहाँ तक कवर हो गया था, ठीक है। और पुरानी जो क्लासेस है, इनकेस अगर थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन मिसिंग हो, इनकेस अगर हो सकता है पॉसिबली कि दोनों कंटेंट जो थे, आपकी पुरानी क्लास के और अभी की क्लास के कंटेंट में हो सकता है थोड़ा सा पॉसिबल डिफरेंस हो, तो पुरानी जो रिकॉर्डिंग्स है मुझे बता देना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप एक बार देख सकते हो। अगर ऐसा लगता है कुछ कंटेंट जो है अभी मिसिंग था, तो आप उसको देखकर कंप्लीट कर सकते हो। बट मुझे लगता नहीं कुछ प्रॉब्लम आनी चाहिए, क्योंकि इक्वेशंस ऑफ मोशन से सब लोग फैमिलियर हैं, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन सब लोग फैमिलियर हैं, तो कोई इश्यूज मुझे लगता नहीं आने चाहिए, राइट। चलिए, तो अब आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। आज हम लोग बात करेंगे मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी की। बट मोशन अंडर ग्रेविटी डिस्कस करने से पहले हम एक छोटी सी हेडिंग और देखेंगे, जिसके क्वेश्चंस हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी में करेंगे। और वो हेडिंग होगी डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। अ, अभी किसी को नोट कुछ नहीं करना है। थोड़ी देर के लिए आपको सिर्फ स्क्रीन पर फॉलो करना है, स्क्रीन को फॉलो करना है। थोड़ी देर के लिए देख लो, कंसेप्ट क्लियर कर लो। इसके बाद हम नोट करने के लिए टाइम देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे किससे। आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड से। बट ये डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड्स का फॉर्मूला देखने से पहले हम इसका एक जस्ट बेसिक मीनिंग समझ लेते हैं। बेसिक मीनिंग पहले देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड क्या सिग्निफाई करता है। सपोज हम इस तरह से एक पाथ कंसिडर करते हैं, और हम एक पर्सन की पोजीशंस को मार्क करते हैं। हम एक पर्सन की पोजीशन को मार्क कर रहे हैं। सो लेट अस अज्यूम कि पर्सन स्टार्ट करता है t इक्वल टू 0 पर, इस पॉइंट से t इक्वल टू 0। फिर अलग अलग टाइम पर मैं उसकी अलग अलग पोजीशंस मार्क कर रहा हूँ। t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड, एंड सो ऑन। इस तरह से उसकी मैंने अलग अलग पोजीशंस आपके सामने मार्क करी है। ये है डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द पर्सन। अभी यहाँ पर आप जो 0 से 1 तक डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, ये जो डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 1, इसको हम क्या बोलेंगे। टी इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 1 तक जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकेंड। ये पॉइंट क्लियर है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट सेकेंड। तो फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू फ्रॉम t इक्वल टू 1, मैं लिए नोट भी कर देता हूँ पहले, लिख देता हूँ मैं। फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1। t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 1 तक क्या होता है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट सेकेंड। सिमिलरली फ्रॉम t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2, इसको हम क्या बोलेंगे 1 से 2 तक सेकेंड, सेकेंड ऑफ इट्स मोशन।
फ्रॉम t इक्वल टू 2 to t equal to 3, it will be termed as displacement in third second of its motion। और इस तरह से चलता जाएगा, ये सीक्वेंस कंटिन्यू होता जाएगा। अब आप बस मुझे इतना बताओ, अगर हम इस सीक्वेंस को इस तरह से कंटिन्यू रखते हैं तो nth सेकेंड का मीनिंग क्या होगा? आप मुझे बता सकते हो nth सेकेंड का मीनिंग क्या होगा? पहले इसको 1 मिनट मार्क कर देते हैं प्रॉपरली, फिर हम नोट करेंगे। और इसी चीज़ को अगर मैं कंटिन्यू करता जाता हूँ, इसी सीक्वेंस को अगर मैं कंटिन्यू करता जाता हूँ, तो हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, या nth सेकेंड की अगर हम बात करें तो बताओ nth सेकेंड क्या होगा? फ्रॉम, बिल्कुल सब लोग के मैसेज आ गए हैं, फ्रॉम n-1 टू t इक्वल टू n। t इक्वल टू n-1 से t इक्वल टू n तक जो टाइम इंटरवल होगा, 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी टर्म्ड एज nth सेकेंड, राइट? जैसे एग्जाम्पल अगर आपसे कोई बोलता है 9th सेकेंड, 9th सेकेंड का मीनिंग क्या होगा? बताओ। 9th सेकेंड का मीनिंग होगा फ्रॉम t इक्वल टू 8 टू t इक्वल टू 9, इसको हम बोलेंगे 9th सेकेंड। ठीक है, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो हमने आपको बता दी। ये एक तो होता है 9th सेकेंड या nth सेकेंड। अब दो टर्म्स और होते हैं, एक टर्म होता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, दो टर्म्स और होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। एक टर्म होता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, बताओ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का मीनिंग क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम फ्रॉम n-1 टू n। समझ में आ रहा है सबको? ये nth सेकेंड का मीनिंग होगा यहाँ पर फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, दैट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम n-1 टू t इक्वल टू n सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम n-1 टू t इक्वल टू n सेकेंड को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। पर एक टर्म और होता है, कंफ्यूज मत होना, एक टर्म और होता है, स्टूडेंट्स नॉर्मली इसमें कंफ्यूज होते हैं। सेकेंड टर्म इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट n सेकेंड्स। बताओ इसका मीनिंग क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट n सेकेंड्स का मतलब क्या होगा? 0 से लेकर n तक। डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट n सेकेंड्स का मतलब फ्रॉम 0 टू n। इसका मीनिंग होगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टाइम t इक्वल टू 0 टू n सेकेंड्स। तो आपको लैंग्वेज देखकर क्लियर करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है। लैंग्वेज देखोगे आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। क्या आपको डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड फाइंड करना है या डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट n सेकेंड्स फाइंड करना है, वो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्लियर हो जाएगा, राइट? चलिए, अभी हाल फिलहाल में फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। देखो हमने हेडिंग क्या लिखी है? हेडिंग हमने लिखी है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। अभी नोट करवा देंगे, नोट करने से पहले देख लो, समझ लो पूरा। अब nth सेकेंड का मीनिंग ऑलरेडी हम देख चुके हैं। nth सेकेंड का मीनिंग क्या होगा? n-1 से n। फ्रॉम t इक्वल टू n-1 टू t इक्वल टू n। ये हमारा जो अभी एट प्रेजेंट फोकस है इस डिस्प्लेसमेंट पर है, फ्रॉम n-1 टू n। मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ। हम फाइंड करना चाहते हैं ये वाला डिस्प्लेसमेंट। इसको बहुत कॉमनली एस एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एस एन मीन्स डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। जैसे S7 का मीनिंग क्या होगा? S7 का मीनिंग होगा डिस्प्लेसमेंट इन 7th सेकेंड। वैसे ही अब हमें फाइंड करना है एस एन। एस एन मीन्स
डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। कैसे फाइंड करेंगे बताओ, कैसे फाइंड करेंगे? जीरो से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लो, n तक, जीरो से लेकर n तक। इसको मैं S1 बोलता हूँ। S1 क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम जीरो टू n। और इसमें से क्या माइनस कर दें अगर हम बताओ? इसमें से अगर हम S2 माइनस कर दें, S2 क्या है? S2 ये वाला टर्म होगा। S2 इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम जीरो टू n-1। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मुझे फाइनली अल्टीमेटली Sn की वैल्यू मिल जाएगी? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Sn? वैल्यू ऑफ Sn इज, जो हम फाइंड करना चाहते हैं, वैल्यू ऑफ Sn विल बी इक्वल टू S1 माइनस S2। ठीक है। मान लो पर्सन की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u इज इनिशियल वेलोसिटी। मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, पर्सन की इनिशियल वेलोसिटी इज u। इसको हम अलग से हाईलाइट कर देते हैं। u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड a इज एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन। टाइम t इक्वल टू जीरो पर उसके पास इनिशियली कुछ ऑलरेडी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी इज मार्क्ड एज u। ठीक है। चलो अब मुझे बताओ S1 कितना होगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। S1 हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? माइनस S2 क्या होगा? अब S2 के लिए मैं टाइम कितना लूंगा? S2 के लिए टाइम लूंगा मैं n-1। एक सेकंड कम मिल रहा है। S1 को n सेकंड्स मिल रहे हैं, S2 को एक सेकंड कम मिल रहा है। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी हैं, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। प्रोबेबली जब आप लोगों ने HCV में पढ़ा होगा आपको मॉडिफिकेशन पता चल गया होगा। मैं वो आगे डिस्कस करूंगा, अभी अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। 2 मिनट के लिए पहले मैं एक फॉर्मूला डिराइव कर दूंगा, फिर आपको आगे और इसमें कुछ एंट्री केसेस होती है वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा पहले 1 मिनट यहाँ रुकते हैं। पहले तो सिर्फ यहाँ तक बताओ, ये क्लियर हो रहा है पूरा? यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है। चलो तो फिर हम लोग आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। बताओ क्या आएगा? पहले आप इन दोनों को कैलकुलेट करो। देखो ये जो टर्म है un में से आप इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करो। मैं कलर कोडिंग कर रहा हूँ, कलर कोडिंग से आपको क्लियर हो जाएगा मैं किन टर्म्स की बात कर रहा हूँ। तो देखो रेड कलर कोडिंग में से जो टर्म्स आप माइनस करोगे तो आपको टर्म क्या मिलेगा? आपको मिलेगा u। आपको मिलेगा u प्लस a/2 कॉमन ले लो। हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अब इन दोनों टर्म्स को, n स्क्वायर और ये n-1 का स्क्वायर। कितना आएगा बताओ? n स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर। कैलकुलेट कर लोगे ना आप? ये आता है रिजल्ट a/2 2n-1। आपको नेक्स्ट स्टेप में दिख जाएगा। ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड u प्लस a/2 इंटू 2n-1। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड के लिए एक्सप्रेशन। अभी नोट करने से पहले इसमें आपको एक चीज बता दूं, क्या आपने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चेक किया? इस इक्वेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करके देखो। डायमेंशनली तो ये इक्वेशन इनकरेक्ट दिख रही है आपको, राइट? क्योंकि देखो इनकरेक्ट क्यों दिख रही है मैं आपको बता देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पर डिस्प्लेसमेंट है,
डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड है, ये है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। इसके डायमेंशन एल से मैच करेंगे, और राइट हैंड साइड पे जो पहला ही टर्म है उसका ही डायमेंशन स्पीड है। स्पीड मतलब स्पीड का डायमेंशन मतलब एल टी माइनस वन, तो ये तो इनिशियल वेलोसिटी है, तो डायमेंशनली मैच नहीं करेगा। तो क्या ये इक्वेशन गलत है? डायमेंशनली मैच नहीं कर रहा है तो क्या ये इक्वेशन गलत है? इक्वेशन गलत नहीं है, इसमें हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन क्या है? वो मॉडिफिकेशन आपको यहाँ कर लेना चाहिए था। देखो, जब आपने लिखा है n माइनस वन तो गलती यहाँ होगी। आप n माइनस वन नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि n क्या है? टाइम है। n टाइम है, टाइम में से हम वन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? टाइम में से नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं। टाइम में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 1 सेकेंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये पॉइंट सबको क्लियर है? वो n माइनस वन नहीं है, वो n माइनस वन सेकेंड है। वो वन के साथ मुझे सेकेंड लिखना पड़ेगा। जैसे मैं 5 kg में से वन माइनस नहीं कर सकता हूँ, 5 kg में से हम वन माइनस नहीं कर सकते, 5 kg में से हम 1 kg माइनस कर सकते हैं पर वन माइनस नहीं कर सकते। सेम केस अगर मैं n में से कुछ माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि n टाइम है, तो n में से अगर मैं वन माइनस कर रहा हूँ तो वो एक्चुअली क्या होगा? 1 सेकेंड माइनस होगा। अब आपको क्लियर होना चाहिए, अगर मैं 1 सेकेंड माइनस कर रहा हूँ तो जो एक्चुअल इक्वेशन होती है उसमें ये जो 1 सेकेंड है ना, वो मल्टीप्लीकेशन में आता रहता है और एक्चुअल फॉर्मूला आपको इस टाइप से मिलेगा। ट्राई करके देखना, आपको क्लियर होगा। u इंटू 1 सेकेंड, ये देखो, ये u इंटू 1 सेकेंड मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन करो, u इंटू 1 सेकेंड आ रहा है ना, u इंटू 1 सेकेंड प्लस a/2 इंटू 2n-1 सेकेंड, और ये साथ में कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड बाहर भी आएगा, 1 सेकेंड बाहर भी आएगा। ये इस टाइप का एक्सप्रेशन आता है। बस ये एक्सप्रेशन इस टाइप से हम इसलिए लिखते हैं कि डायमेंशनली कंसिस्टेंट हो। ये एक्चुअल फॉर्मूला है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, बट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग लेफ्ट में जो फॉर्मूला लिखा है, वी विल प्रेफर दैट फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, इसमें 1 सेकेंड कहाँ कहाँ पर आ रहा है। 1 सेकेंड इसमें देखो आप, 1 सेकेंड यहाँ पर आ रहा है और 1 सेकेंड यहाँ पर आ रहा है। बट देखो यहाँ पर हमने सिर्फ फर्स्ट वाले फॉर्मूले के अंदर हमने सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में लिखा है। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है लेफ्ट में, उसमें सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में लिखा है, और ये फॉर्मूला जो है ये मैथमेटिकली करेक्ट है। ठीक है, सेम रिजल्ट मिलेगा, आपका आंसर सेम आएगा। नोट करने का टाइम देंगे, 1 मिनट रुक जाओ। एक लास्ट पॉइंट मुझे और बताना है, इसमें हर एक क्वांटिटी के ऊपर हम वेक्टर प्लेस करेंगे। आपको पता है ना, ये फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट का। जो आपने 3 इक्वेशंस पढ़ी है उसके अंदर एस होता है डिस्प्लेसमेंट, यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, ए होता है एक्सेलरेशन। ये तीनों क्वांटिटीज होती है वेक्टर क्वांटिटीज। तो वो सब कुछ स्टार्टिंग से वेक्टर चल रहा था, मैंने बार बार वेक्टर का साइन ऊपर ऐड नहीं करा है, मैं सिर्फ लास्ट में एक्सप्रेशन में वेक्टर का साइन ऐड कर रहा हूँ। बट इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी वेरी मच क्लियर कि ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं एक्सेप्ट टाइम, दे ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज, इसलिए मैं सबके ऊपर वेक्टर का साइन प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। अच्छा, वैसे ही ये फॉर्मूला आप लोगों ने 9th या 10th में भी पढ़ा है शायद, पढ़ा है नहीं पढ़ा है सब लोगों ने ये फॉर्मूला? वॉज इट इन योर सिलेबस? नहीं था? अच्छा, चलो कोई बात नहीं। चलिए, अब हम एक काम करते हैं, पहले इसको पूरा नोट कर लेते हैं, राइट? हेडिंग डालो, एक एक पॉइंट हमें नोट करना है। हेडिंग फॉलोड बाय जितने भी हमने पॉइंट्स लिखे हैं सारे पॉइंट्स हमें नोट करने हैं। हाँ, ऑब्वियसली आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी आपको क्लियर होगा कि हमने S1 किसको लिखा है, S2 किसको लिखा है। हाँ, न्यू स्टूडेंट्स को भी लिखना है ना। क्यों, न्यू स्टूडेंट्स कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे क्या? लिखना है ना, ऑब्वियसली सबको ही लिखना है। नोट सबको ही करना है, यहाँ से हमें सबको नोट करना है साथ में। अच्छा, प्रोबेबली आपने ये पढ़ लिया होगा पहले शायद, है ना?
ये आपने इक्वेशंस के साथ पढ़ लिया होगा। हाँ, ठीक है। इन केस अगर आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? इन केस इफ यू हैव ऑलरेडी रिटन दिस थिंग तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यूज़ नहीं है। बिगिनर बॉक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँगा। हाँ, ये आज की क्लास का फर्स्ट टॉपिक है। जिन लोगों का कनेक्टिविटी इश्यू था, आज की क्लास का ये फर्स्ट टॉपिक है। हम लोगों ने यहीं से स्टार्ट किया है। देखो, नोट करने के लिए वैसे तो मैं सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड करूँगा, बट इट इज़ ऑलवेज़ रिकमेंडेड, जो लोग नए हैं उन्हें बता दूँ, बाकी लोगों को पता ही होगा ऑलरेडी। सबसे पहले स्क्रीन का फ़ोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नोट करना स्टार्ट कर दो। सो इन केस अगर मिस होता है, तो हम ऊपर बार-बार स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन नहीं करेंगे। अगर किसी का मिस होता है, गिवन टाइम फ्रेम में अगर कोई नहीं लिख पाता है, किसी का मिस होता है, तो वो फिर स्क्रीनशॉट से ईज़िली लिख सकता है, नोट कर सकता है। इसीलिए पहले स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद नोट करना स्टार्ट करना है। सफिशिएंट टाइम देंगे, उतने ही सफिशिएंट टाइम में फिर आपको नोट करना है। चलिए, अब हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, नोट कर लिया होगा सबने। अब आपको ये नोट करना है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। सो इसमें फर्स्ट टर्म होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो सबसे बेसिक टर्म होता है। सबको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मीनिंग।
अर्थ ग्रेविटेशनल पुल से ऑब्जेक्ट्स को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करेगा, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के पास एक एक्सेलरेशन होगा विच इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, या फिर हम बोल सकते हैं विच इज़ डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स। हम बोल सकते हैं ये जो एक्सेलरेशन होता है, ये होता है एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग पार्टिकल और ऑब्जेक्ट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैल्यू सब लोग फैमिलियर हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और अगर कभी हमें फीट में कैलकुलेशन करना पड़ा तो आप यू कैन कन्वर्ट इट, तो आपको आंसर मिलेगा 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इन टर्म्स ऑफ फीट इट इज़ 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। यूजुअली हम लोग इसको राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे हमारे कैलकुलेशन में, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको क्लोज टू 10 लेंगे हमारे कैलकुलेशंस को ईजी बनाने के लिए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डायरेक्शन कहाँ होती है बताओ, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। सरफेस से इसकी डायरेक्शन होगी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। चलो पहले ये पॉइंट्स नोट करो, इसके बाद हम बात करेंगे सम जनरल पॉइंट्स रिलेटेड टू मोशन अंडर ग्रेविटी की। अच्छा, साथ में जो हम लिखते जा रहे हैं, वापस मैं रिपीट कर दूं क्या करना है हमें, जो भी हम नोट करते जा रहे हैं उस सीक्वेंस को भी थोड़ा सा मेमोराइज करते जाना है। किस सीक्वेंस से हम लोग चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं, सब कुछ नोट करने के साथ साथ मेमोराइज भी हमें करते जाना है। चलिए डन, नोट कर लिया सबने। अब इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग अब बात करेंगे वन डायमेंशनल मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी की। इसमें कुछ बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं जिनसे सब लोग फैमिलियर हैं, पॉइंट्स रिलेटेड टू मोशन अंडर ग्रेविटी। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इन 4 पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसमें पॉइंट नंबर 1 ऑलरेडी जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, 2 मिनट पहले ही देखा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ ऐड करेगा? इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। पहला पॉइंट है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स। मैं इस पॉइंट को हाईलाइट भी कर देता हूँ थोड़ा सा, देखो इस पॉइंट को हम हाईलाइट भी कर देते हैं, ड्रॉ भी कर देते हैं। सपोज यहाँ पर एक पर्सन है और ये पर्सन एक ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करता है। पर्सन इस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता है। अब इसका सब्सिक्वेंट मोशन कहाँ से कहाँ होगा? सब्सिक्वेंट मोशन होगा फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन हमने वेलोसिटी दी है, ये होगा अपवर्ड मोशन। इसको हम बोलते हैं एसेंट। क्या बोलते हैं? एसेंट। एसेंट मीन्स अपवर्ड मोशन। क्या बोलते हैं? एसेंट। एसेंट मतलब अपवर्ड मोशन। वैसे भी बॉल ऊपर जाएगी और ऊपर जाने के बाद वापस रिटर्न करके आएगी, तो इसको हम बोलते हैं एसेंट। तो और दूसरा केस होता है डिसेंट। डिसेंट मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर फॉल कर रहा है, जैसे एग्जांपल मान लो इस ट्री पर इस ट्री पर पर्टिकुलर कोई फ्रूट था और वो फ्रूट फॉल करना स्टार्ट करता है, ठीक है। सपोज यहाँ पर हम एक फ्रूट बना देते हैं, हालांकि हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बट जितना भी बन सकता है उतना हम बनाने की कोशिश करेंगे। ये देखो, ये चेरी ट्री था, ट्री पर चेरी लगी हुई थी, और अब ये चेरी ड्रॉप होती है, तो चेरी ड्रॉप होगी, नीचे फॉल करेगी। इसके लिए ए से बी क्या होगा? इसके लिए ये होगा ए से बी। एक मोशन हो रहा है अपवर्ड, एक मोशन है अपवर्ड डायरेक्शन में, एक मोशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
बट दोनों ही मोशंस के लिए, चाहे अपवर्ड मोशन हो चाहे डाउनवर्ड मोशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ ऐड करेगा? दोनों के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही, वर्टिकली डाउनवर्ड ऐड करेगा। चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा हो, चाहे असेंट हो चाहे डिसेंट हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। पॉइंट सबको क्लियर है? असेंट डिसेंट दोनों के लिए जी विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। सेकेंड पॉइंट होता है फॉर अ पार्टिकल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, सॉरी, फॉर अ पार्टिकल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा बताओ? अगर हम किसी पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा? वो आता है इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर। उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो होती है। ये सब पॉइंट्स मैं यहाँ पर नीचे ड्रॉ भी करते जा रहा हूँ तो आपको है ना पिक्चर से ही क्लियर होता जाएगा कि पॉइंट नंबर वन क्या था, ये था। पॉइंट नंबर टू क्या है? पॉइंट नंबर टू ये है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, इसका सब्सिक्वेंट मोशन इस टाइप से होगा जिस इंस्टेंट पर ही हाईएस्ट पॉइंट पर आएगा। वैसे ही सारे पॉइंट्स आपने शायद मेरे ख्याल से 9-10 में पढ़े हैं ऑलरेडी, राइट? तो बस एक बार हम यूज़ करेंगे, उससे पहले ही बता रहा हूँ आपको, ये सब पॉइंट्स वैसे वापस याद आ रहे होंगे। पॉइंट बी पर मैक्सिमम हाइट पर, एच मैक्स पर, इसको मैं एच मैक्स लिख देता हूँ। एट एच मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट पर इसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी। वी इंस्टेंटेनियस इज ज़ीरो एट मैक्सिमम हाइट। हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट की, यहाँ पर। एट मैक्सिमम हाइट पार्टिकल विल कम टू एन इंस्टेंटेनियस रेस्ट, फिर वापस रिटर्न भी करेगा। थर्ड पॉइंट पढ़ो जरा। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है हमने? थर्ड पॉइंट सजेस्ट करता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस का केस भी हम डिस्कस करेंगे वैसे। लॉज ऑफ मोशन जब हम पढ़ेंगे, आगे आने वाला टॉपिक होगा लॉज ऑफ मोशन। जब भी हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तब हम एयर रेजिस्टेंस की भी बात करेंगे, बट अभी हाल फिलहाल काइनेमेटिक्स में आपको एयर रेजिस्टेंस नहीं बताया जाएगा, राइट? तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होने का मीनिंग क्या है? मैं इसको भी एक बार हाईलाइट कर दूंगा, डायग्राम में भी बता देता हूँ। टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट का मीनिंग होता है, हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 3 की। सपोज आपने एक बॉल को ऊपर थ्रो करा, अब इसका सब्सिक्वेंट मोशन कैसा होगा? स्टार्टिंग होगी पॉइंट ए से, स्टार्टिंग होगी पॉइंट ए से ऑल द वे टू द हाईएस्ट पॉइंट दैट इज पॉइंट बी। ये बॉल ऊपर जाएगी पहले, फ्रॉम ए टू बी, और इसके बाद क्या होगा? वापस रिटर्न करेगी, वापस नीचे फॉल करेगी। वैसे सेम सेम लाइन के लॉन्ग फॉल करेगी। मैं इसको पास में बना रहा हूँ, ठीक है? मैं इसको थोड़ा सा पास में ड्रॉ कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन, अदरवाइज सबको पता है कि वो सेम लाइन पर ही फॉल करेगी। पहले ए से बी जाएगी, फिर जाएगी बी से ए, वापस आएगी। बट मैं उसको साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ। अगेन बैक फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए, फिर से बॉल वापस आएगी। सेम पाथ होंगे वो, मैं साइड बाय साइड ड्रॉ कर रहा हूँ बस। ठीक है, तो पहले जाएगी वो ए से बी, और फिर जाएगी वो बी से ए। ये होता है टाइम ऑफ एसेंट, इसको हम बोलते हैं एसेंट। और ये क्या हो जाएगा? डिसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। इसका मतलब क्या है? ऊपर जाने का टाइम, दैट इज टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम, टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी। इसको भी हम लिख देते हैं थर्ड पॉइंट के लिए।
थर्ड पॉइंट हम नोट कर लेते हैं, TA to B इज इक्वल टू TB to A। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। अभी फ्रिक्शन इज जीरो, अभी हमने लिखा है फ्रिक्शन इज जीरो इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस वाला केस हम लोग लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, तब हम आपको और डिटेल में समझाएंगे कि दूसरे फोर्स के आने से, एयर रेजिस्टेंस के आने से क्या इम्पैक्ट आता है, क्या इफेक्ट आता है, उसकी भी बात हुई नहीं है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बहुत सारे क्वेश्चन में यूज करेंगे। इनफैक्ट स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना, इसको अपन थोड़ा अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। चलो, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया था। फिर सेकंड पॉइंट, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट भी अब इम्पोर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे। फोर्थ पॉइंट हमें सजेस्ट करता है कि अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन में देयर इज परफेक्ट सिमेट्री। अच्छा, सिमेट्री से मीनिंग कुछ बता सकते हो, इन्फर कर सकते हो, सिमेट्री का मीनिंग क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि अपवर्ड मोशन इज सिमेट्रिक टू डाउनवर्ड मोशन? इसका मीनिंग क्या होगा? सेम शेप साइज। शेप साइज का मतलब, नहीं 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 नहीं, शेप साइज की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर। सेम टाइम पैटर्न और सेम वेलोसिटी पैटर्न फॉलो करेगा। देखो, इट विल फॉलो सेम टाइम एंड सेम वेलोसिटी पैटर्न। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको डिटेल में, रुक जाओ। वैसे क्लियर नहीं होगा आपको, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत ज़्यादा यूज़ करूंगा मैं इस पॉइंट को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। वो हम एक्सप्लेन कर देते हैं अभी आपको। देखो, अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन में सिमेट्री का मीनिंग होता है, सपोज ये इनिशियल पॉइंट है जहाँ से हमने बॉल को थ्रो करा। पॉइंट ए इनिशियल पॉइंट है जहाँ से मैंने बॉल को थ्रो करा, और सब्सिक्वेंटली बॉल जो है वो ट्रैवल करती है फ्रॉम A to B। ठीक है। सपोज बॉल ट्रैवल करती है फ्रॉम A to B। ये मैक्सिमम हाइट पर है। रिटर्न मोशन भी होगा इसका। रिटर्न मोशन विल बी फ्रॉम B to A। वापस सेम पाथ को फॉलो करेगी, बी से वापस ए पर भी आएगी बॉल, है ना। बी से फिर से वापस ए पर आएगी। लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट्स असेंट, राइट हैंड साइड इज रिप्रेजेंटिंग डिसेंट। अब सिमेट्री से मीनिंग ये होता है कि सपोज बीच में एक इंटरमीडिएट हाइट आती है, सपोज एक इंटरमीडिएट हाइट आती है, और ये मान लो जैसे यहाँ पर ये एक इंटरमीडिएट हाइट है, ग्राउंड लेवल से एक ऑब्जर्वर है। सपोज आप ऑब्जर्वर हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो इस पूरे पैटर्न को, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट, यू आर ऑब्जर्वर। या आप ऑब्जर्वर हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो आप ये देखोगे कि दोनों में परफेक्ट सिमेट्री है। मिरर इमेज से दिखेंगे आपको। मिरर इमेज का मतलब है कि सपोज सेम हाइट पर आप देखते हो, सेम हाइट पर कंसिडर करते हो, तो एक बार बॉल ऊपर जाएगी, दूसरी बार बॉल नीचे आएगी। अब जितने वेलोसिटी से बॉल ने इस पॉइंट को क्रॉस किया था, सपोज एग्जाम्पल 25 मीटर, चलो 25 मीटर लिख देता हूँ, 25 मीटर पर सेकेंड से क्रॉस किया था, तो जब ये रिटर्न करेगी सेम हाइट पर, तो इसकी वेलोसिटी फिर से कितनी होगी? डायरेक्शन बस अपोजिट होगी, वैल्यू वाइज वो फिर से 25 होगी। ये सिमेट्री का मीनिंग होता है। अपवर्ड मोशन इज इन परफेक्ट सिमेट्री विद डाउनवर्ड मोशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। और इनफैक्ट ये भी नहीं, आप ये मान के चलो कि ये जो टाइम होते हैं वो भी इक्वल होंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक रीच करने का टाइम, ये जो टाइम होगा, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। ये वाला जो टाइम होगा, आप समझ रहे हो ना इस बात को, यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी जो टाइम होगा, ये जो टाइम है, ये वाला टाइम, और ये जो वापस रिटर्न करेगी इस पॉइंट तक, ये वाला टाइम भी सेम होंगे।
उस पर्टिकुलर हाइट से मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट से वापस उस पर्टिकुलर पॉइंट तक आने में भी जो टाइम लगेगा वो भी सेम होंगे, तो परफेक्ट सिमेट्री मिलेगी आपको मोशन में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पॉइंट की हेल्प से। सब कुछ इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस बात चल रही है अभी, ठीक है। अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, परफेक्ट सिमेट्री। अगर एयर रेजिस्टेंस है तो असेंड का टाइम और डिसेंड का टाइम इक्वल नहीं होंगे। वो सब कुछ हम देखेंगे लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस अभी हमें स्टार्ट करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम ये सब कुछ नोट करेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर मुझे कुछ और पॉइंट्स बताने हैं, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए डन। मैं ज्यूम कर रहा हूँ डायग्राम नोट करने का कोई अब रेलेवेंस तो है ही नहीं। आपको क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स? अच्छा ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर बाद में आपको रिक्वायरमेंट लगती है आप नोट कर सकते हो। फर्स्ट और सेकंड डायग्राम ये थे, फर्स्ट और सेकंड डायग्राम हो गए, और थर्ड और फोर्थ डायग्राम। बस डायग्राम बनाने से एक चीज़ ये होती है, एक बेनिफिट बस ये होता है। हाँ इसका भी फोटो ले लो। डायग्राम बनाने का बस एक बेनिफिट ये है कि जब आप रिवाइज करते हो तो ये सब पॉइंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप फोटो देखोगे आपको चारों पॉइंट्स एकदम से याद आ जाएंगे। तो वो रिवीजन जो होता है वो स्पीड से होता है फिर काफ़ी। पॉइंट्स देख मतलब फोटो देखने से, डायग्राम देखने से आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाती है बस। चलो अब मुझे एक पॉइंट और इसमें ऐड करना है। ऑलरेडी डायग्राम तो बना हुआ ही है। सपोज अब हम ये सिनेरियो कंसीडर करते हैं, हमने बॉल को थ्रो करा फ्रॉम ए, पॉइंट ए विद इनिशियल स्पीड ऑफ यू, और बी में अपवर्ड मोशन की बात करना चाहता हूँ, फ्रॉम ए टू बी। ब्रैकेट में हम किसकी बात कर रहे हैं? एसेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अपवर्ड मोशन की बात कर रहे हैं। चलो मेरी हेल्प करो ए से बी इक्वेशन लिखने में। इससे पहले कि मैं इक्वेशन लिखूं मुझे एक डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ेगा। मुझे किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ेगा। और मैं किस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करूं?
किसी को भी कर सकता हूँ मैं, अपवर्ड को भी कर सकते हैं, डाउनवर्ड को भी कर सकते हैं, बट क्योंकि ऊपर जा रहा है तो हम एक काम करते हैं, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। अदरवाइज आप किसी भी डायरेक्शन को, आप चाहो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को भी पॉजिटिव मान सकते हो, साइंस चेंज हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्वांटिटी से साइन आपको सबके चेंज होते हुए मिलेंगे बस। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं किसी रैंडमली किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मार्क कर रहा हूँ, सो आई एम मार्किंग अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग मान रहे हैं थोड़ी देर के लिए, वी आर कंसिडरिंग साइन कन्वेंशन वेयर अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, हम ये साइन कन्वेंशन फॉलो करने वाले हैं अब। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा लिख रहा हूँ, साइन कन्वेंशन है ना। साइन कन्वेंशन के लिए मैं अपवर्ड डायरेक्शन को क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ ए से बी के बीच में उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखेंगे हम। ए से बी के बीच में इनिशियल वेलोसिटी विल बी रिटन एज प्लस यू या माइनस यू, प्लस यू। क्यों, मैच कर रही है। ये देखो, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन से मैच कर रही है, तो इट विल बी टेकन एज प्लस यू। बी पे फाइनल वेलोसिटी बताओ क्या होती है। हाईएस्ट पॉइंट पर इंस्टेंटेनियसली वो रेस्ट पर आएगा, जीरो होती है। ठीक है, हेल्प करो मेरी एक और टर्म में, और वो होगा एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एसलेशन लिखने में हेल्प करो। एसलेशन कितना लिखेंगे, हमें पता है कि इसके एंटायर मोशन के लिए जो एसलेशन होगा, बॉल की किसी भी जनरल पोजीशन के लिए हमें पता है जो एसलेशन होगा वो कहाँ ऐड करेगा, डाउनवर्ड ऐड करेगा। देखो, ये इंटरमीडिएट पोजीशन पर इस पर जो एसलेशन लगेगा वो कहाँ लगेगा, एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो डाउनवर्ड लगेगा। अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, जी अपोजिट है, तो जी विल बी टेकन एज नेगेटिव, मतलब एसलेशन विल बी टेकन एज माइनस जी। ठीक है, माइनस जी लिख देता हूँ इसको मैं। ये तीन चीजें मैंने लिख दी। मुझे क्या नहीं पता है भी ये बताओ। मुझे एक तो टाइम नहीं पता है, मैं एक काम करता हूँ इसको थोड़ा सा प्रॉपरली लिख देता हूँ एक साथ, है ना। ए इज इक्वल टू माइनस जी, ये तीन चीजें मुझे दी होगी क्वेश्चन में। यूजुअली मुझे क्वेश्चन में ये तीन वैल्यूज तो दी होगी। यूजुअली बोल रहा हूँ, नॉट ऑलवेज, है ना। ये मुझे तीन क्वांटिटीज के बारे में यूजुअली नॉलेज होगा, क्वेश्चन में दिया होगा कि ये तीन क्वांटिटीज इतनी है। क्या नहीं पता होगा मुझे। मुझे दो चीजें फाइंड करनी थी। मुझे फाइंड करना था कि ए से बी कितना ऊपर जा रहा है, वो एच होगी, मैक्सिमम हाइट होगी ना, वो ए से बी जितना ऊपर जा रहा है वो मैक्सिमम हाइट होगी। और टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, वो भी मुझे कहाँ पता है कि ए से बी जाने में से कितना टाइम लग रहा है, मुझे ये दोनों चीज़ें नहीं पता है। तो एस ए टू बी नहीं पता है, मैक्सिमम हाइट नहीं पता है, और टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी मुझे नहीं पता है। ये दो चीज़ें मुझे फाइंड करनी है। तो राइट हैंड साइड में जो कॉलम दिख रहा है ये वो क्वांटिटीज़ है जो मैं फाइंड करना चाहता हूँ। बताओ सबसे पहले हम कौन सी इक्वेशन अप्लाई करें, फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दें, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा, अभी थोड़ी देर में चीज़ें इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अभी तो ये इक्वेशन थोड़ा सा डल लगता है ना अपने को, बोरिंग सा लगता है, बाकी मैं इक्वेशन से सॉल्व नहीं करूंगा ना। क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन, 80% वाला क्वेश्चन हम आपको डायरेक्ट मेथड सिखाएंगे सॉल्व करने का, ऑब्जेक्टिव अप्रोच सिखाएंगे सॉल्व करने का। बट जो प्रोटोकॉल होता है वो भी हम बता देते हैं आपको करना क्या है। सबसे पहले आप फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करो, इन दोनों को लेकर आप एक अप्लाई करो फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करना सबको आता है। फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करो, क्या लिखेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं अप्लाई करके बता देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी कितना है, जीरो। यू प्लस यू के इक्वल साइन के साथ लिख रहा हूँ, प्लस माइनस जी इंटू टी। यहाँ से आपको टी मिल जाएगा। टी मतलब टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा, ए से बी, यू बाय जी। चाहो तो ये फॉर्मूला याद रख लो, नहीं भी रखोगे फॉर्मूला याद तो कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। आप डायरेक्ट भी कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मैं कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा। बाकी आपको बहुत सारे बुक्स में बहुत सारी जगहों पे फॉर्मूले मिल जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया, आपको ऐसा नहीं लगे कि फॉर्मूला नहीं बताया गया है। बाकी कोई यूज़ नहीं है, हम डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। ये टाइम ऑफ एसेंट है। अच्छा बताओ मैक्सिमम हाइट कैसे निकालोगे। अब मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आप अप्लाई कर दो थर्ड इक्वेशन। अब आप अप्लाई कर दो थर्ड इक्वेशन।
अगर हम थर्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो बताओ क्या होगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS। वी कितना है 0, यू स्क्वायर प्लस 2 A कितना था -G, और S कितना है H के इक्वल। यहाँ से आपको हाइट मिल जाएगी, मतलब ऊपर कितनी हाइट तक जाएगा ये यू स्क्वायर बाई 2G इज द मैक्सिमम हाइट, जिस मैक्सिमम हाइट तक वो रीच करेगा। ठीक है, यू स्पीड से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो इतनी मैक्सिमम हाइट तक वो जाता है। हाँ, एक्चुअली क्या होगा, 3 इक्वेशंस के अलावा मैंने फोर्थ इक्वेशन आप लोगों को बताई थी लास्ट क्लास में। हम एक्चुअली फोर्थ इक्वेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 80% ऑफ द क्वेश्चन हमने बताया था फोर्थ इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा इजी लगेगा हमें वो। पहले ये नोट करो, अभी चिंता मत करो, मैं बताऊंगा, सब कुछ क्लियर करेंगे, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। फोर्थ इक्वेशन क्या है, कैसे लगाना है, वो सब सिखाऊंगा मैं आपको। साइन कन्वेंशन चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी चीज़ों के साइन चेंज हो जाएंगे फिर आपके, है ना। अभी आप इसको नोट करो, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर होगी। हेडिंग कुछ नहीं है, हेडिंग नहीं, बस आपको इसको अब एक जनरल पॉइंट ऐसा बनाना है, जनरल पॉइंट, और ये सारी इक्वेशंस लिखनी है आपको, है ना। जनरल डिस्कशन चल रहा है इस पर अभी ये जस्ट एक जनरल डिस्कशन है रिलेटेड टू इक्वेशंस। नहीं, एनएच सेकंड वाली इक्वेशन नहीं है, फोर्थ इक्वेशन अभी हम आपको फिर से बता देंगे एक बार। हम इनफैक्ट आपको अभी थोड़ी देर में जब क्वेश्चंस करेंगे ना फोर्थ इक्वेशन के बारे में बताएंगे, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड क्या है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना नोट कर लो, फिर सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज आती जाएगी। चलिए, अभी क्वेश्चन नहीं करवा रहे हम, क्वेश्चन करने से पहले नोट कर लिया, क्वेश्चन करने से पहले देखो अब मैं कुछ और जनरल पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। अभी क्वेश्चन नहीं करवा रहे, कुछ और जनरल पॉइंट्स है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ जनरल पॉइंट्स, देखो। अब इन जनरल, ये जो आपने सब कुछ फॉर्मूले लिखे, इसके बजाय हम क्वेश्चन को देखो डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं।
सपोज एक पर्सन बॉल को थ्रो करता है वर्टिकली अपवर्ड्स विथ अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल स्पीड है, मतलब टाइम टी इक्वल टू जीरो पर स्पीड है ना। टाइम टी इक्वल टू जीरो पर ये स्पीड है। अच्छा बताओ एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10, कहाँ लगता है एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी? डाउनवर्ड। एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10, कहाँ लगता है? डाउनवर्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो हर एक सेकंड में वेलोसिटी को 10 कम कर देगा। अगर बॉल ऊपर जा रही है तो हर एक सेकंड में वेलोसिटी को कम कर देगा। तो 50 10 का टेबल रिवर्स ऑर्डर में ले जाना है मुझे, 50 40 30 20 10 0। बताओ कितना टाइम लगेगा? 5 सेकंड लगेंगे ऊपर जाने में। देखा, इसमें अब आपको कुछ अलग से सोचना नहीं है या यू बाई जी याद रखनी। यू बाई जी का मतलब ही ये है, देखो अभी हमने निकाला ना टी इक्वल टू यू बाई जी। देखो टी इक्वल टू यू बाई जी का मतलब ही वही है। 50 की स्पीड को जीरो होने में कितना टाइम लगेगा? 5 सेकंड लगेंगे। कैसे? देखो 50 के 1 सेकंड बाद, बताओ 50 के 1 सेकंड बाद कितना हो जाएगा? इसको शॉर्ट में ले रहा हूँ ना, 50 फिर 1 सेकंड बाद 40 फिर 30 20 10 एंड फाइनली जीरो। तो 50 से 40 1 सेकंड लगेगा, फिर अगले 1 सेकंड में 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, 10 से जीरो। कुछ बात समझ में आई? तो यू बाई जी अपने को याद नहीं रखना है अलग से, ऐसे डायरेक्ट आप बोल सकते हो, वो तो होगा ही इतना। अब जल्दी से बताओ, अगर चलो मैंने इसकी स्पीड दी होती 30 मीटर पर सेकेंड, तो बताओ कितना टाइम लगता? 30 के लिए कितना टाइम लगता? जल्दी बोलते जाओ सब लोग। 3 सेकंड लगते। तो ये सब चीज़ें मैं डायरेक्ट बोलूंगा जब क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में, जब डायरेक्ट बोलूंगा तब फिर कंफ्यूज मत होना कि सर ने 3 सेकंड डायरेक्ट कैसे लिखा, है ना। तब परेशान नहीं करेगा कोई कि सही 3 सेकंड कैसे आया डायरेक्ट। अच्छा बताओ, अगर अब मैं फ्रैक्शन में देता, जैसे मान लो 30 नहीं देता, चलो मैं आपको देता 25। अब बताओ 2.5। 25 से 15, 15 से 5 में 2 सेकंड, पर 5 से 0 में आधा ही सेकंड लगेगा। तो 2.5। और डिसेंड का टाइम भी उतना ही होगा, वो तो क्लियर है सबको। पहली चीज ये क्लियर हुई क्या? चलो यहाँ 1 मिनट के लिए पॉज लेते हैं, है ना। पहले यहाँ पर एक पॉज लेते हैं 1 मिनट का, और पहले बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जो भी हमने डिस्कशन करा, टाइम ऑफ एसेंट कैसे निकाला गया? ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन मुझे करना है। अब वो इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने से पहले, क्योंकि कुछ लोग ऑलरेडी वो इक्वेशन पढ़ चुके हैं, कुछ लोगों ने शायद ना पढ़ी हो या पता नहीं पढ़ ली हो, पर आपको शायद वो उस नाम से नहीं पता हो, क्योंकि हमने उसको इक्वेशन नंबर 4 बोला था। हो सकता है अभी क्लास में पढ़ा दिया गया हो, बट अलग ही नाम से पढ़ाया गया हो। तो देखो, इक्वेशन हमने ये पढ़ी थी कि जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, तो डिस्प्लेसमेंट को आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, v+u/2 × t। ये पढ़ा है सब लोगों ने। ये है फोर्थ इक्वेशन जो हम बहुत अप्लाई करते हैं। क्वेश्चंस भी अप्लाई करके बताया था क्वेश्चंस में, कितनी हेल्पफुल थी ये इक्वेशन। इसके हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो रहे थे जब हमने क्वेश्चंस करे थे तब। तो ये इक्वेशन देखी होगी सब आपने। नहीं देखी? अच्छा चलो, जिन लोगों ने नहीं देखी उनको मैं एक बार बेसिक में बता देता हूँ, ब्रीफ में बता देता हूँ, बाकी वो वीडियोस वगैरह आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो एक बार वो देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। एप्लीकेशन पार्ट मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, आपको क्लियर हो जाएगा देखकर। पर मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो क्या है। सपोज आपकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। और आपकी फाइनल वेलोसिटी, आपके पास कांस्टेंट एसेलेरेशन, आपका एसेलेरेशन कांस्टेंट है, और कांस्टेंट एसेलेरेशन के बाद आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है मान लो 90 मीटर पर सेकेंड। और ये टोटल टाइम आपका था ए से बी आने का, ए से बी ट्रैवल करने का आपका टोटल टाइम था, मान लो कितना था, 8 सेकेंड्स। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो एक मेथड तो पता है क्या है, एक मेथड है जिसमें थोड़ी मेहनत लगती है। मेहनत किसमें लगती है? देखो अगर आप इक्वेशन से जाते हो, u = 10, v = 90, t = 8, तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? एसलेशन निकालना पड़ेगा, है ना। पहले आपको एसलेशन निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। तो पहले आप फर्स्ट इक्वेशन लगाओगे।
फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी 10 आ रहा है ना? एसोलेशन 10 आ रहा है। वैसे भी देखो 10 का टेबल बनाते जाओ 0 10 20 30 90 तक, तो 10 से 90 के बीच में अपने को पता है कि 8 टाइम्स का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब 8 एक्स्ट्रा चाहिए अपने को, 8 सेकंड चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा है कि वो एसोलेशन 10 होगा, 10 का टेबल चल रहा है 10 20 30 40 से लेकर 90 तक। फिर भी मैंने इक्वेशन से बता दिया आपको, बाकी एक इंसाइट तो मिल ही जाता है आपको, है ना? इक्वेशन से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हो सकता है एकदम से कंफ्यूज हो जाओ, फर्स्ट इक्वेशन से करो। और फर्स्ट इक्वेशन के बाद मुझे एस निकालना है। अब क्या लगा सकता हूँ मैं, बताओ? थर्ड इक्वेशन लगा सकता हूँ। अब इसके बाद मैं थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा, सेकंड भी लगा सकते हो, सेकंड लगा दो, चलो सेकंड इक्वेशन लगाओ। तो क्या लिखूंगा मैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 80 प्लस कितना हो जाएगा? 64 32 320 400। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसमें आपको देखो 2 बार इक्वेशन लगानी पड़ी, डबल मेहनत लगी, है ना? डबल मेहनत लगी आपको। अब हम बोल रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस इस इक्वेशन से 70% 75% क्वेश्चंस इस इक्वेशन से एक लाइन में हो जाते हैं। देखो कैसे, क्वेश्चन देखते से आंसर बता दो। एवरेज निकालो पहले तो। ये देखो, ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज है, एवरेज समझते हो? ये देखो, ये एवरेज है ना एक तरह से। एवरेज निकालो। 10 और 90 का एवरेज कितना होता है? 50 होता है। सोच लो, देख लो। 10 और 90 का एवरेज निकाल लो, 10 प्लस 90/2 50 होता है। एवरेज वेलोसिटी 50 आ गई। 50 की एवरेज वेलोसिटी से 8 सेकंड में कितना आगे जाएगा? 50 इंटू 8 कितना होता है? 50 इंटू 8 400 होता है। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ इसका कि इसका डिस्प्लेसमेंट है 400 मीटर्स। पॉइंट क्लियर है तो हाँ बोल दो, नहीं क्लियर है तो ना बोल दो। ये आई कहाँ से डिराइव करी थी ना, ये अब डिराइव करी थी, अब डेरिवेशन यार फिर से अभी देखो। इसका डेरिवेशन लास्ट टाइम पे मैं आपको वीडियो दे दूंगा, आप देख लेना एक बार प्लीज। आपको फिर भी कोई डाउट हो तो बता देना, पर उसको अलग से भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये डिराइव हो चुकी थी, तो आपको देख लेना एक बार, वीडियो बता दूंगा आपको मैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, बहुत ईजी है ना? बहुत ईजी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें। मैं अभी एक्चुअली ये इक्वेशन क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, मैं इसका एप्लीकेशन बताना चाहता हूँ कि इसके हेल्प से आप ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस, 1D के ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस एक लाइन में कर सकते हो। अब देखो एक लाइन में कैसे होते हैं वो सब क्वेश्चंस। इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगा अभी। सपोज एक टॉल क्लिफ के ऊपर से हम एक बॉल को ड्रॉप करते हैं। डायग्राम बनाना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा ना इसमें, तो काम करते हैं, एक बिल्डिंग बना देते हैं। थोड़ा डायग्राम इजी हो जाएगा। सपोज एक टॉल बिल्डिंग है, टावर है, उसके टॉप से हम एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर देते हैं। बाकी थोड़ा डायग्राम प्रॉपर्ली बना लेना आपके कॉपी में। बिल्डिंग को कलर भी कर देते हैं। बिल्डिंग पे कुछ कलर अप्लाई कर देते हैं, कौन सा कलर करें? पर्पल ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो। तो अभी देखो, इस बिल्डिंग के टॉप से एक ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप करा। ये देखो, आप यहाँ पर थे और बिल्डिंग के टॉप से आपने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया। एक्सीडेंटली आपके हाथ से एक ऑब्जेक्ट था, आपका मोबाइल फोन था, वो ड्रॉप हो गया। t=0। बताओ इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? ड्रॉप करने का मतलब ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट होगा, अभी हाल फिलहाल। बाद में स्पीड भी देंगे तब वो वाले क्वेश्चन भी बताऊंगा, बहुत इजीली होते हैं। हाल फिलहाल तो उसकी स्पीड है इनिशियल 0। ड्रॉप करा है, इनिशियल स्पीड है 0। फॉलो करते जाना मैं क्या बोल रहा हूँ, और ध्यान से सुनना। बताओ 1 सेकंड बाद क्या होगा?
1 सेकंड बाद इसकी स्पीड 10 हो जाएगी। अब मत पूछना कैसे, हो जाएगी बस, है ना? 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड 10 हो जाएगी, फिर उसके भी 1 सेकंड बाद स्पेस कम पड़ जाएगी अपने को, 0, 10, फिर उसके 1 सेकंड बाद 20, फिर 30, फिर 40 एंड सो ऑन। वो बढ़ते जाती है ना स्पीड, अगर ग्राउंड नहीं होता स्पीड बढ़ते जाती है। आप तो ये मान के चलो ऐसा कुछ हो रहा है अभी, 0, 10, 20। बहुत बड़ी क्लिफ थी, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, उसके ऊपर से ड्रॉप करा, सफिशिएंट टाइम मिलेगा। वो हालांकि नीचे ग्राउंड आ गया डायग्राम में, सफिशिएंट हाइट की क्लिफ है ना, बिल्डिंग है। इसको और एक्सटेंड कर देते हैं, ये डिस्कशन आगे तक एक्सटेंड होता रहेगा, आगे भी 5th सेकंड 6 सेकंड कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, इसको हम आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं। चलो अभी तो हमें यहाँ तक स्पीड बता दो, ये स्पीड है 40। चलो ठीक है, टाइम बता दो, टाइम टी इक्वल टू 0। मैं टाइम को कलर चेंज कर देता हूँ, रेड में लिख देते हैं। टी इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4। अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है। आप चाहो तो nth सेकंड का फॉर्मूला लगाओ, बट उससे भी आसान काम मैं आपके लिए करके बता रहा हूँ। मुझे बताओ ये 0 से 1 के बीच में कितनी हाइट होगी, ये हाइट कितनी होगी? इसको मैं S1 लिख देता हूँ। 1 से 2 सेकंड के बीच में S2, याद है nth सेकंड, nth सेकंड SN, आज ही पढ़ाया था मैं स्टार्टिंग में ना। वो सारी चीज़ें इसलिए पढ़ाई थी कि ये सब डिस्कशन में समझ में आए अपने को। S1, S2, S3 मैं हाईलाइट कर देता हूँ, है ना। S1, S2, S3, बोलो आगे क्या होगा, S4 एंड सो ऑन। वो आगे मैं एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ, है ना। S4 एंड सो ऑन, ये आगे तक एक्सटेंड होता जाएगा। ये अलग अलग टाइम पर लिखा है मैंने, टाइम भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 0, 1, 2, 3, 4। मुझे बताओ S1 कितना होगा? आप फॉर्मूला लगा सकते हो, मैंने आपको बताया था, पर फॉर्मूले से पहले ही आपका आंसर आ जाएगा। एवरेज निकालो, एवरेज निकालो, 0 और 10 का एवरेज 5। समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो, S1 का मतलब 0 से 1, तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज निकालो। 0 और 10 का एवरेज कितना होगा बताओ? 0 और 10 का एवरेज 5, और टाइम कितना दिया 1 सेकेंड, तो 5 मीटर होगा। किसी को डाउट है अभी बता दो, है ना। क्लियर है तो बता दो, डाउट है तो भी बता दो। बाद में दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना, क्योंकि मैं क्वेश्चन डायरेक्ट करूंगा फिर। चलो ठीक है, सिर्फ S2 बताओ कितना है, सिर्फ S2 बताओ कितना है। S2 देखो कौन सा है, S2 में एवरेज निकालो, एवरेज वेलोसिटी कितनी है? 10 और 20 का एवरेज बताओ। 10 और 20 का एवरेज 15 होता है। टाइम 1 सेकेंड ही है, क्योंकि 1 से 2 की बात कर रहे हो। देखो S2 लिखा है आपने 1 से 2, S2 लिखा है 1 से 2, टाइम 1 सेकेंड ही है। 25 मत बोलो, 25 मत बोलो, टाइम 1 सेकेंड दे रहा हूँ, देखो ना ध्यान से। अरे फिर 30 कहाँ से आ जाएगा? अरे यार, अरे 15 आएगा ना। देखो पहले बताओ, अच्छा चलो 1 से 2 देखो, मैं आराम से हाईलाइट करता हूँ। ये देखो 1 से 2, सिर्फ इतना देखो। एवरेज निकालो, स्पीड का एवरेज निकालो। देखो स्पीड कितनी है, पहले 10 थी फिर 20, तो एवरेज स्पीड 15 होगी। और 1 से 2 में कितना टाइम मिल रहा है उसको, सिर्फ 1 सेकंड मिल रहा है, तो वी एवरेज इंटू टी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर आपसे कोई बोलता है, हाँ ये अलग बात है, अगर आपसे कोई बोलता है 0 से 2 कितना होगा बताओ, 0 से 2 निकाल के बताओ। 0 से 2 मतलब ये होता है, देखो 0 से 2 निकालते हैं, चलो एवरेज निकालो वेलोसिटी का, 0 और 20 का एवरेज बताओ। 0 और 20 का एवरेज कितना होगा, 10। और टाइम कितना मिला, 2 सेकंड, 10 इंटू 2, 20। पर वो 20 तो वैसे भी पता है, S1 प्लस S2 आना नहीं चाहिए था 20। अब मुझे ये नहीं पता आप लोगों को कितना क्लियर हो रहा है, बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। थोड़ा ट्राई करो, समझ में आ जाएगी। इनका एवरेज क्यों निकाल रहे हैं? अरे, अरे अभी तो आपको मैंने बताई थी फोर्थ इक्वेशन, v+u/2। अरे अभी 2 मिनट पहले आपको सिखाया तो था मैंने। अरे v+u/2 बताया तो था मैंने अभी 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले की बात है ना। क्वेश्चन भी तो करवाया था उसके ऊपर मैंने। मल्टीप्लाई करा ना टी से, टी 1 सेकेंड है ना, 1 से 2 सेकेंड के बीच में टाइम कितना होगा, 1 सेकेंड। 2 से 3 के बीच में कितना होगा, 1 सेकेंड। S1 5 कैसे आया, S1 5 कैसे आया? चलो अपन बहुत आराम से देखते हैं, कोई जल्दी नहीं है। देखो, S1 का मतलब समझो पहले आप।
ये देखो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 के बीच में ये s1 है ना, ये s1 है। बताओ उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये देखो 0। फिर फाइनल वेलोसिटी क्या है, 10 है ना। बिल्कुल आराम से देखते हैं। 0 + 10/2, अभी फॉर्मूला पता है, u+v/2 इंटू टी। बताओ ये टाइम कितना होगा, 0 से 1 के बीच में कितना टाइम होता है, 1 सेकेंड होता है। सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 5 मीटर आ रहा है। भैया स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में 10 मीटर होगा। आप 9th 10th क्लास में एक बार अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से देखो, नोट्स देखो, रिवाइज करो। ये एसिलेटेड मोशन है, हमेशा इसकी स्पीड 10 नहीं थी, 0 से 10 इंक्रीज हुई है। तो इसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड 1 सेकेंड में 10 नहीं होगा। इसलिए काइंड रिक्वेस्ट है कि देखो, हम लोगों को अगर इंजीनियरिंग करनी है तो इंजीनियरिंग करने से पहले आपको 9th 10th का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हम आपकी हेल्प तभी कर सकते हैं जब आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हों। ठीक है, अब आपको अगर एसलेशन के बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, अगर आपके माइंड में भी यही डाउट है कि उसकी स्पीड 1 सेकेंड पे 10 है तो 1 सेकेंड में 10 मीटर ट्रैवल करेगा, तो आपको पता होना चाहिए वो एसिलेटेड मोशन है। पहले स्पीड 0 थी, 0 से उसकी स्पीड 10 हुई है, बीच में 10 से कम स्पीड थी। इसका मतलब तो आपके 9th 10th के कंसेप्ट क्लियर नहीं है। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि आप पहले एक बार वो कंसेप्ट क्लियर करो, तभी जाकर आपको 11th में कुछ बेनिफिट मिल पाएगा। तो पहले आपको साइड बाय साइड 9th 10th के कंसेप्ट भी रिवाइज करते जाना है। हम तभी हेल्प कर पाएंगे जब आपको बेसिक चीजें क्लियर होगी। ठीक है, चलो। अब इसके बाद 1 से 2 समझ में आ रहा है क्या लिखा हमने, 1 से 2 कैसे निकाला हमने, बताओ 1 से 2 कैसे निकालेंगे। करते जाओ, मेरी हेल्प करते जाओ। 1 से 2, लाओ मैं सॉल्व करता हूँ। देखो 1 से 2 कर रहे हैं हम सॉल्व, देखो 1 से 2 ये रहा, ये 1 से 2। बताओ एवरेज निकालो, 1 से 2 एवरेज निकालो। कितना ऑब्जेक्टिव मेथड था, उसको भी इतना एक्सप्लेन करना पड़ रहा है यार, क्या बात है। 10 + 20 का एवरेज इंटू टाइम, 1 से 2 तक कितना टाइम मिलेगा, एक ही सेकंड मिलेगा ना, 15। वैसे ही चलो मेरी हेल्प करो, S3 निकालने में हेल्प करो मेरी अब। S3 निकालने में हेल्प करो। S3 मतलब 2 से 3, देखो 2 से 3 निकालो। 2 पे 20 है स्पीड, 3 पे 30 है। 20 और 30 का एवरेज निकालना आता है सबको। बताओ व्हाट इज द एवरेज ऑफ 20 एंड 30। 25। और टाइम 2 से 3 तक कितना टाइम मिलेगा, 1 सेकंड मिलेगा। वाह, बढ़िया है ना, गुड, वेरी गुड, 1 सेकंड सबको क्लियर है। चलो 25 सबने बता ही दिया। वैसे ही S4 निकालो। 30 + 40 ÷ 2 इंटू टी। अरे थोड़ा भी अगर क्लियर हो जाएगा तो आपके सारे क्वेश्चन एक लाइन में, क्वेश्चन देखते से आप आंसर बताने लग जाओगे। अगर थोड़ा भी आपको ये प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ वो क्लियर है, तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा, और अभी ये जितने भी क्वेश्चन है ये ग्रेविटी वाले, आप क्वेश्चन देखते ही आंसर बता सकते हो उन सबके। अगर आपको ये मेथड बता रहा हूँ वो क्लियर है, देखो कितना इजी था। 0 से स्पीड हर सेकंड में 10 10 के फ्रैक्शन में इंक्रीज होगी, 0 10 20 30 40 50। कितना सिंपल है। अच्छा एक चीज बताओ, मुझे अगर कोई ये पूछता, मुझसे अगर कोई ये पूछता कि 1 से लेकर 4 तक कितना डिस्प्लेसमेंट है, इसी जनरल बोल रहा हूँ ना, 1 से लेकर 4 तक कितना डिस्प्लेसमेंट है, देखो आप ऐड भी कर सकते हो, पर देखो मैं कैसे सॉल्व करता। 1 से 4 तक पूछा है किसी ने मुझसे, तो 1 पे स्पीड कितनी है, 10। 4 पे कितनी है, 40। एवरेज निकालो। और 1 से 4 तक 3 सेकंड मिलते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। 50/2, 25 × 3, 75। मेरा आंसर डायरेक्ट आ गया 75 मीटर। ये 75 मीटर की हाइट होगी 1 से 4 तक। कोई इक्वेशन कहीं लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ है। अगर आपके समझ में आ रही हो तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, नहीं तो फिर मुश्किल होगी थोड़ी सी। ठीक है, इसीलिए फोर्थ इक्वेशन हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। अच्छा मीनवाइल इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, ये रेशियोज देखो कितने अच्छे आ रहे हैं। 5, 15, 25, 35। मतलब देखो, एक चीज़ इमेजिन करो कि अगर आप बिल्डिंग के ऊपर से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो, तो फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर, सेकंड सेकंड में 15, थर्ड सेकंड में 25, फोर्थ सेकंड में 35। ये रेशियो कितना आ रहा है, कुछ बता सकते हो ये रेशियो कितना आ रहा है। 1:3, :5, ऑड नंबर चलते जा रहे हैं ये। चार ही लिखे तो चार ही लिखते हैं अभी। ऑड नंबर चल रहे हैं। और पता है ना इसको क्या बोलते हैं,
जल्दी बताओ, मैसेज करके बताओ क्या बोलते हैं, पढ़ा हुआ है सब लोगों ने? जल्दी बताओ, सब लोगों ने ये पढ़ा है 9th 10th में? हाँ, वो हम अपलोड कर देंगे आज, वीडियो जितनी भी पुरानी वीडियो थी यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे 2-3 दिन की, वो शायद हम टाइम नहीं मिल पाया था, अपलोड कर देंगे, वो भी भूल जाओ, अभी तो मुझे इसका मैसेज करके आंसर बताओ। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, मतलब इस रिलेशन को क्या बोलते हैं? इस रिलेशन को हम बोलते हैं गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। पता होना चाहिए सब बेसिक चीजें, साइंस बैकग्राउंड वाले हो सब लोग, तो ये सब पता होना चाहिए आपको 9th 10th से, है ना? चलो नोट करो इसको भी, इसको हम बोलते हैं गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, मतलब स्टेटमेंट होता है डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन ईच 1 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट व्हेन इट इज ड्रॉप्ड और इन द रेशियोज ऑफ ऑड नंबर्स दैट इज 1 3 5 7, हर एक सेकेंड में वो ऑड नंबर्स के रेशियो में कवर करेगा। अच्छा, 1 मिनट, नोट करने से पहले ये बता दो कि ये जितना आज हमने डिस्कशन करा है, लगभग लगभग पूरी थ्योरी डिस्कस हो गई, और मैंने आपको बता भी दिया शॉर्टकट मेथड क्या यूज़ करेंगे, बस इतना बता दो, क्या ये क्लियर है? अब जिसको डाउट है वो बता दे, तो अपन अकॉर्डिंगली डिस्कस कर सकते हैं फिर। चलिए बढ़िया, तो जल्दी से इसको नोट भी कर लो, है ना? स्टार्ट करो यहाँ से नोट करना, यहाँ से नोट करना स्टार्ट करना था आपको शायद, है ना? ये नोट करना स्टार्ट कर दो पूरा। ये भी अलग से एक पॉइंट है ना, ये अलग से आप एक पॉइंट बनाओगे, ये अलग से एक पॉइंट ड्रॉ करो, इसको नोट करो। स्टेटमेंट लिखवा देंगे, चलो पहले आप इतना नोट कर लो, मैं स्टेटमेंट भी लिखवा देता हूँ। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ, चलो मैं आपको फिर, पहले इतना नोट कर लो, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ। नोट कर लिया? ठीक है, देखो, अब ये तो मैंने आपको एक एक सेकंड के इंटरवल के लिए बताया है, इंटरेस्टिंग बात बताया क्या है, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर इज वैलिड फॉर एनी टाइम इंटरवल, जैसे मान लो आप शुरू के 2 सेकंड देखो, चलो 2-2 सेकंड का इंटरवल देखो, जैसे 0 से 2 देखो, चलो 0 से 2 देखो, 0 से 2, 2 से 4 देखो, 0 से 2, 0 से 2 मतलब ये हो जाएगा 0 से 2, फिर 2 से 4, 2 से 4 ये होगा, फिर 4 से 6, जरा बताओ 0 से 2 डिस्टेंस कितना होगा, 0 से 2 होगा 20, देखो कैसे, S1 + S2, और फिर
2 से 4 कितना होगा? 35 और 25 का सम करो, कितना हो जाएगा? 35 और 25, 35 40 60, 20 60। फिर आप ऐसे ही करना, एक काम करना, 4 से 6 करके देखना। तो 20 60, समझ रहे हो आप कितना मिलेगा? कितना मिल जाएगा? वो जाएगा 45 55 50। कितना हो जाएगा? दोनों का सम कर लो आप, 45 और 65। हाँ, ठीक है, दोनों का सम कर लो तो आपको मिल जाएगा 1:3:5, बिल्कुल। शायद स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया है क्या ये? एक मिनट रुको, शायद विंडो क्लोज हो गई है, फिर से ऑन कर देते हैं। नहीं नहीं, 0 से 2, 2 से 3 अप्लाइड नहीं है, रुक जाओ, हम शेयर करके बता देते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। देखो, सेम टाइम इंटरवल लेना है, मतलब एग्जाम्पल देखो, आप जैसे एग्जाम्पल मान लो कि अगर आप लेते हो 0 से 2 सेकेंड। देखो अभी आपने 0 से 1 लिखा, 1 से 2 लिखा, 2 से 3 सेकेंड लिखा है ना, 3 से 4 लिखा, तो आपको क्या मिला? ये सब जो डिस्टेंस है वो रेशियो ऑफ ऑड नंबर्स आए। बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, 0 से 2 सेम टाइम इंटरवल लेना है, 2 से 4, 4 से 6, समझ रहे हो बात को? 6 to 8 ये भी देखोगे ना तो आपको ये ऑड नंबर्स के रेशियो में मिलेंगे, 1:3:5 ऐसा। जैसे मान के चलो ये कितना था, 0 से 2 अपना आया था 0 + 2 कितना हो जाता था, ये आया था अपना 15 और 5 20, ये 20 आया था ना। तो 20 का 3 टाइम्स 60, 20 का 5 टाइम्स 100, 20 का 7 टाइम्स 140, इस तरह से चलता रहेगा। तो कुछ चीज़ें है ना एग्जाम में आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो, अगर आपको ये सब बेसिक चीज़ें पता हो तो। हाँ, टाइम इंटरवल इक्वल होना चाहिए। आप 0 से 3 सेकंड का टाइम इंटरवल भी ले सकते हो, देखो 0 से 3 सेकंड का इंटरवल लो तो क्या होगा देखते हैं, चलो। वैसे कुछ क्लियर हो भी पा रहा है, ऐसा तो नहीं कि कंफ्यूज हो गए? पता चला कंफ्यूज हो गए सब कुछ ज़्यादा बताने के चक्कर में, एक ही दिन में ज़्यादा बता दिया तो पूरा कंफ्यूज हो गए। चलो ठीक है, क्लियर होगा है ना, रिवाइज कर लेना और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा फिर। बताओ, 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, सेम टाइम इंटरवल है, 3 3 सेकंड का टाइम इंटरवल ले रहा हूँ मैं अब। 3 3 सेकंड का टाइम इंटरवल, बताओ 0 से 3 कितना डिस्टेंस है, बताओ। 0 से 3, इन तीनों को ऐड कर दो, तो 25 और 35 40 45, 45 है ना। चलो ये 45 है ना, अब अगला वाला आपको कितना मिलेगा? 135 ही मिलेगा, देखना 3 से 6 सेकंड में 135 मीटर ट्रैवल करेगा। फिर उसके बाद कितना होगा, 45 × 5 कितना हो जाता है? 450, 225, 225 ही मिलेगा। फिर उसके बाद कितना मिलेगा? +90 और ऐड कर दो, +90 और ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 315। कुछ चीज़ें बहुत डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में आप करके देख सकते हो, ये आंसर आने वाला है आपका। हम पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस आंसर को विद द हेल्प ऑफ गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। देख रहे हो आगे इक्वल टाइम इंटरवल्स में ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, पहले कम ट्रैवल कर रहा था, फिर और ट्रैवल कर रहा है, फिर उतनी टाइम में और, फिर उतनी टाइम में और, क्योंकि होगा ना उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो अब सेम टाइम इंटरवल में वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता जा रहा है। ठीक है, चलो इसको फिर अपन यहाँ पे अब रोकते हैं। आज काफ़ी कुछ पढ़ लिया है हम लोगों ने। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट टर्न पे क्वेश्चन का सीक्वेंस चालू कर देंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे क्वेश्चन का सीक्वेंस मोर और लेस मेरे ख्याल से नेक्स्ट टर्न पे ये 1D के क्वेश्चन का सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी इन्फॉर्मेशन और दे दूँ मैं, दूसरी इन्फॉर्मेशन और दे दूँ कि कल थोड़ा-सा है ना अपना ग्रुप चेक कर लेना, कल और परसों 2 दिन तक ग्रुप चेक कर लेना, पॉसिबली कल या परसों दोनों में से किसी एक दिन आपकी आफ्टरनून में 2 के आसपास से 3:30 तक एक एक्स्ट्रा क्लास हो सकती है। ग्राफ की क्लास है ना, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में ग्राफ वगैरह भी आएगा, आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए ग्राफ का, तो ग्राफ की एक एक्स्ट्रा क्लास भी होगी आफ्टरनून टाइम में 2 से 3, 3:30 के बीच में। अजित सर लेंगे और वो इन्फॉर्मेशन आपको अपने ग्रुप में मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ग्रुप चेक कर लेना, ऐसा नहीं हो कि कल आप सीधा 4 पे आओ, एक बार ग्रुप पे चेक कर लेना, अगर क्लास होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, राइट। ठीक है, क्लास अगर होगी तो मैं आपके ग्रुप पे हाफ एन आवर 1 आवर एडवांस में इन्फॉर्म कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा, पर चेक जरूर कर लेना। ठीक है, या तो कल होगी या उसके बाद वाले दिन होगी, दोनों में से किसी एक दिन होगी, ग्राफ की एक क्लास होगी। ठीक, चलिए इसके आगे नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।